दोस्तों इस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और अलजेब्रा की क्लास में आज कुछ अलग तरह के सवाल लेकर के हम आए हैं। आपको बहुत से सवाल ऐसे लगेंगे जो आपने पहले कर रखे हैं, लेकिन जो हम कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग होगा। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे हैं इस तरह के वो फॉर्मूला बेस करे हैं। जैसे अगर आप इस सवाल को भी देख रहे होंगे तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab से निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज करा था जिसमें ये और ये वैल्यू रखी जाती है और वो आंसर आ जाता है। तो आज हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करने जा रहे हैं। आज हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसको हम कहते हैं वैल्यू पुटिंग, यानी कि आपके पास में जो वैल्यू दे रखी है, आपके पास में ये जो वैल्यू दे रखी है, इसी में से आप एक वैल्यू को अपनी तरफ से अज्यूम करेंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। बेसिक क्या है मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूं एक बार आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास कहा जाए कि x प्लस वाई बराबर 1 है, सिंपल से एक इक्वेशन लिखे मैंने, दो वेरिएबल x प्लस वाई बराबर 1, और आपसे कहा जाए कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू आपने निकालनी है। तो अब में से हर एक बच्चे को ये पता है कि आपको पता है कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ x प्लस वाई का स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा तो ये तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy आ जाएगा, ये बराबर 1, यानी कि इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर आ जाएगी। ये तो हो गया सिंपल फॉर्मूला बेस, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अब मैं जो आपको यहाँ पे समझाऊंगा, जो आप हर जगह यूज कर सकते हैं, जहां जहां पे भी वो यूज होता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये x प्लस वाई बराबर 1 है, एक बॉक्स बनाता हूं मैं आपको समझाने के लिए। अब आप मुझे एक बात बताइएगा कि अगर मैं ये कहता हूं ये x है और ये y है, इस इक्वेशन पे आप नजर डालिएगा। अगर मैं ये कहता हूं कि x की वैल्यू अगर इन केस आप 0 एज्यूम कर लें, इसको अगर 0 एज्यूम कर लें तो y की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। अगर दूसरा बच्चा ये कहता है कि नहीं y को 0 एज्यूम कर लो, इसको 0 एज्यूम कर लो, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी कि जब मैं x बराबर 0 रख रहा हूं और तो y बराबर 1 रख रहा हूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। उसी तरह से जब x बराबर 1 रखते हैं, y बराबर 0 रखते हैं, तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। कोई बच्चा आकर के ये कहेगा कि x की वैल्यू 2 रख देते हैं, इसको अगर मैं 2 रख देता हूं तो y की वैल्यू -1, यानी कि ये भी सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे करते 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 आप कितनी भी वैल्यू रखते जाएं, x की जो भी वैल्यू रखेंगे करस्पॉन्डिंगली y की कोई ना कोई वैल्यू आती रहेगी, और ये दोनों मिलकर के ऐसे आप कितने भी बना लें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती रहेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है इसमें x और y की कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपको यहाँ पे दो वेरिएबल दे रखे हैं लेकिन इक्वेशन तो एक ही है। अगर आपके पास में दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फिर तो इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, आपकी मर्जी, आप कुछ भी रखते चले जाए। अगर इसके साथ में ये कह देता कि एक्स वाई बराबर 2 फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कहता कि आपके पास में दो इक्वेशन हो गई, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, अब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो यूनिक वैल्यू आ जाती है आपके पास में। x की वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू आती है वो फिक्स हो जाती। लेकिन जब एक ही इक्वेशन दे रखी है तो फिर आपकी मर्जी है, फिर तो x और y की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर x और y की कोई भी वैल्यू हो सकती है तो इसका मतलब इसमें आप कुछ भी एज्यूम कर लें। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहें कि मैं तो इसको एज्यूम करना चाहता हूं, तो आपने कहा x बराबर 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये y स्क्वायर बराबर 1, यानी कि आंसर 1 आ जाता। आता नहीं आता? आप कहते हैं कि नहीं हम इसको एज्यूम करना चाहते हैं, x की वैल्यू 1 y की 0, तो ये 0 हो जाता है, x की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, फिर भी सोल्यूशन आ रहा है। अगर आप 2 और -1 रखना चाहते हैं तब क्या होगा? अगर आपने यहाँ पे 2 रखा फॉर एग्जाम्पल, x की जगह पे 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, y की जगह पे -1 रखेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, और आपके पास में आ जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स वाई है, तो 2 इंटू एक्स वाई मतलब 2 दूनी 4, माइनस का 4 आ जाता। तो अब ये और ये कट जाता, 1 आया था। समझ गए ना आप? x की जगह पे अगर 2 रख रहे हैं, y की जगह पे -1, तो ये तो 2 ये 4 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का 4, ये कट गया, फिर भी 1, यानी कि कोई भी वैल्यू रख लो ये इक्वेशन तब भी सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, आपके लिए इतना जो मैंने डिटेल बताया, इस सब का सार जो है वो ये हुआ कि अगर आपके पास में वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशन कम है, तो आप इनमें से किसी भी वेरिएबल की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे करेंगे, आइए वो सीखते हैं। यहां तक समझ गया? होपफुली ये तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पास में इक्वेशन कम है, वेरिएबल ज्यादा है, तो किसी न किसी वेरिएबल को आप अज्यूम कर सकते हैं, कोई भी एक वैल्यू।
लेकिन कैसे कैसे करनी है इन सवालों के माध्यम से हम वो सीखने जा रहे हैं। पहला सवाल देख लेते हैं। आपको उसने कहा कि x प्लस वाई बराबर 10 और निकालना है x माइनस 15 का इसकी क्यूब रादर प्लस y प्लस 5 की क्यूब, ये आपको निकालना है। अब जब x प्लस वाई बराबर 10 है तो आप ये कह सकते हैं कि x बराबर 0 तो y बराबर 10, या आप ये कह सकते हैं कि y बराबर 0 तो x बराबर 10। अब आप ये भी कह सकते हैं कि y बराबर 5 तो x बराबर 5, या आप ये भी कह सकते हैं कि x बराबर 6 तो y बराबर 4। अब ऐसे तो आप कितने चलते रहेंगे तो आप ये बनाते रहेंगे। क्यों ऐसा क्यों कर पा रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं कि उसने एक ही इक्वेशन दी है लेकिन दो वेरिएबल दे दिए, और जब भी इक्वेशन आपकी कम हो वेरिएबल ज्यादा हो तो आप एज्यूम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं, x बराबर 0 कॉरस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू आ गई, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो बिल्कुल ये सही वैल्यू है। वैसे ये भी सही वैल्यू है, वैसे ये भी सही है और ये भी सही है। अब आप आंसर पे देखें इंपैक्ट पड़ेगा। अगर हम पहला रखते हैं कि x बराबर 0, इस वाले को रख रहे हैं x बराबर 0 तो ये आ जाएगा माइनस 15 की क्यूब और प्लस y बराबर 10 ये 15 की क्यूब। तो आपको पता है ये माइनस 15 की क्यूब हो जाएगा, ये प्लस 15 की क्यूब तो 0 आ जाएगा। अगर मैं इसको रखता हूं y बराबर 0 रखना है इस बार x बराबर 10 तो ये माइनस 5 की क्यूब आ रहा है, और प्लस हमने y बराबर 0 रखना है तो ये 5 की क्यूब आ रहा है। अगेन ये 0, भाई माइनस 5 की क्यूब को आप माइनस, ऐसा समझा देता हूं मैं आपको कि आपके पास में ये जो माइनस 5 की क्यूब है इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस 5 की क्यूब लिख सकते हैं ना, क्योंकि माइनस की क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा, और प्लस आ रहा है आपके पास में 5 की क्यूब तो 0, ये भी सेटिस्फाई कर रही है। y बराबर 5 और x बराबर 5 अगर मैं रखता हूं तो x बराबर अगर हम 5 रखते हैं तो माइनस 10 की क्यूब ऐसे लिख लेता हूं, प्लस और y बराबर 5 रखे हैं तो अगेन 10 की क्यूब लीजिए, ये फिर 0, और अगर आप x बराबर 6 y बराबर 4 रखते हैं तो 6 और ये हो गया आपके पास में माइनस 9 की क्यूब, y बराबर 4 रखते हैं तो ये हो गया प्लस 9 की क्यूब। अब आप समझ गए होंगे कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास में वेरिएबल ज्यादा है इक्वेशन कम है तो आप कोई भी एक वैल्यू किसी भी एक वेरिएबल को दे सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आपकी बाकी वैल्यू आ जाएंगी, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? आप कहेंगे कि ये तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। एक्चुअली होगा क्या कि जब आप y की वैल्यू x के फॉर्म में रखोगे तो आंसर आपका x के फॉर्म में आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा जैसे कि हमारा निकल रहा है, होगा ऐसा। अब आपके पास में अगर इस तरह का कोई वेरिएबल दे रखे हैं, क्वेश्चन कम दे रखी है, तो एज्यूम कर सकते हैं कि कौन सा उसमें फिट बैठेगी वैल्यू, वो आप रख सकते हैं। उसके बाद ये सवाल होंगे। अच्छा, जो भी आपको ये सवाल दिए गए होंगे, चाहे ये दे रखा है निकालने के लिए, ये दे रखा है निकालने के लिए, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये सारे के सारे सेटिस्फाई करने चाहिए हर एक वैल्यू के लिए, और होगा वो, तभी वो सवाल बन करके देंगे, अदरवाइज वो सवाल बन करके आपको नहीं दिया जाएगा। समझ गए? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे 15 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 15 लिख देता हूँ, अब बोलूँ कि अब बताइए सवाल, तो ये गलत हो जाएगा सवाल। वैसे एक बार आप निकाल के देखना कि क्या सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे इसको, एक्चुअली नहीं करेंगे। तो वो जब सवाल बनाएंगे आपको तो वो सवाल बिल्कुल सही बना करके देंगे, तभी वो ऐसा देंगे आपको। अगर उन्होंने वेरिएबल ज्यादा दे दिए, इक्वेशन कम दे दी, तो उन्होंने जो पूछा होगा उसमें आपकी कोई भी वैल्यू रखेंगे, सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो सवाल बना के देंगे आपको। होपफुली मैं आपको ठीक से समझा पाया हूं। कंफ्यूज तो नहीं हो गए आप? देखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत जो मैंने तरीका आपको बताया आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है। थोड़ा एक बार ब्रीफ कर देता हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास में वेरिएबल ज्यादा है लेकिन इक्वेशन कम है, तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं उनकी जगह पे आप कोई भी एक वैल्यू रख सकते हैं। कैसे रखेंगे? अभी आपने देखा, एक एग्जांपल हमने करके देखा है सवाल को। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि अगर उन्होंने ऐसी कोई कंडीशन दी है, जैसे ये दे दिया उन्होंने, 2 वेरिएबल दे दिए, एक इक्वेशन दे दी, तो उनको भी पता है जो एग्जाम में आपके लिए सवाल बनाएगा कि अब आप x और y की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं इसको सेटिस्फाई करने के लिए। और अगर वो वैल्यू रख रहे हैं तो इसका मतलब उनमें से किसी भी वैल्यू को अगर आप यहां रखेंगे तो ये भी इसका आंसर एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा कि अगर हमने इसको 6 रखा, इसको 4 रखा, तो भी वही आंसर आया।
जब इसको 5 रखा तो भी वही आंसर आया, जब इसको 0 और इसको 10 रखा तो भी वही आंसर आया। तो वो ये वाली वैल्यू हमेशा ऐसी देंगे जो आपकी कोई भी वैल्यू रखने पे इसको भी सेटिस्फाई करती है। अब आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। अब आपने यहां पे दिया है x + y = 1। अगर देखिए, अगर आपके पास में ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो अब यहां पे कितना बड़ा सवाल हो गया, इसको करने में बहुत मुश्किल आएगी। लेकिन अब आपके पास कॉन्सेप्ट है। अब आप कह रहे हैं कि x + y = 1। अब ये आपके पास वेरिएबल तो ज्यादा है, इक्वेशन कम है, तो मैं कहता हूं y = 0 तो x = 1। ये इसको सेटिस्फाई करती है। अब आप चाहें तो आप x = 0 और y = 1 रख लें, या x = 1/2 और y = 1/2 रख लें, आपके ऊपर है, क्योंकि ये सब में सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब जो उन्होंने दे रखा है उसमें आप कोई भी वैल्यू रखेंगे वो आंसर आपका वही देगा। देखें एक बार करके। तो ये है आपके पास में x⁴ + y⁴ - x⁴ - y⁴ - 2x² y² + xy। अब देखते हैं, पहले इसी को रख के देखते हैं। y = 0, x = 1, तो ये तो 1 आ गया, ये 0 हो गया, ये -1 आ गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो आंसर आपका 0 आ गया। अब आप कहते हैं कि नहीं, हम तो कहेंगे कि x = 0, y = 1। अब अगर x = 0 तो ये 0, y = 1 तो 1, ये 0 -1, ये भी 0, ये भी 0, यहां से फिर 0 आ गया। अगर आप ये कहें कि x = ½ मैं रखूं यहां पे, तो y = भी ½ आ जाएगा। अब इसको रख के देखते हैं। अभी तक देखिए 0 आंसर आ रहा है। अब इसको रख के देखते हैं, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा यहां से कि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास में वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशन कम है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कोई भी एक वैल्यू करस्पॉन्डिंगली उसकी दूसरी वैल्यू आ जाएगी, और जो आएगी उससे जो आंसर आएगा फिर उसको चेंज करते हैं ना, तो आंसर सेम रहना चाहिए। वो ऐसा क्वेश्चन बना करके ही देंगे आपको, है ना। अब इसको देखते हैं। 1/2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, प्लस ये भी 1/2 16, -8 भाई 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस और 1/4 1/4, तो आपके पास में 2/16 और यहाँ पे 1/4 ऐसा कुछ आया। सही वैल्यू रखी है मैंने भाई। ये 1/16 आएगा, ये 1/16 आएगा, ये 1/8, ये भी 1/8 आएगा, और यहाँ पे आपके पास में ये कितना आ रहा है 2/16, क्योंकि x का स्क्वायर करेंगे 1/4 1/4, 4 चौके 16, तो 2/16 और ये 1/4 आ गया। ये आ गया आपके पास में। अब आप यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें, कितना है 16 आएगा। 1 + 1 -2 -2 -2 + 1, सॉरी प्लस 4 चौके 16 4। अब आप देखें यहाँ पे कि 2 1 1 कट गया, 2 2 4 कट गया, 0/16 मतलब आपका 0 आ गया। तो आंसर हर बार मैच करेगा ही करेगा। इसी तरह का क्वेश्चन वो फ्रेम करके देंगे आपको कि आपका ही आंसर मैच करेगा, अदरवाइज तो सवाल ही गलत हो जाएगा। अगर वो यहाँ पे ये ना देते, माना सवाल आपको दे देते और ये देते, तो फिर तो ये सवाल उन्होंने पूछा है वो गलत पूछा है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ये 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो आप कोई भी एक वैल्यू रख सकते हैं, उसमें ही हर एक में ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने इनकम्प्लीट सवाल दिया होता तो ये सेटिस्फाई नहीं होती, जैसे यहाँ पे ही सेटिस्फाई नहीं होती, ये हटा देता अगर मैं माना। एग्जाम्पल कह रहा हूँ, आप एक बार क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। तो फिर आपके पास में आंसर में ये आता, ये चीज तो आती ही नहीं, तो फिर ये आता आपके पास में, तो ये 2 से 2 कट जाता, -4/16 आता। फिर आपके पास में -4/16 आ रहा है। एक बार कैलकुलेट कर ले अपने तरफ से भी। और अगर मैं इस वाले इक्वेशन में एक बार y = 0 x = 1 रखें, क्या आएगा, तो ये और ये और ये और ये कट जाएगा, और आपके पास ये तो सारा ही 0 होगा, आंसर मैच नहीं कर रहा। देखिए क्यों, क्योंकि x⁴ करेंगे 1 आएगा, ये 0, ये -1 आएगा, ये 0, ये भी 0, तो यहां से तो अभी भी 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे -4/16 आ गया। इसका मतलब जब भी वो ये वैल्यू देंगे, ये वाली वैल्यू देंगे, वो ये बिल्कुल कैलकुलेट करके देंगे कि इसमें क्योंकि आपने वेरिएबल ज्यादा दे दिया, इक्वेशन कम दे दी, तो बच्चा इसमें y और x की कोई भी वैल्यू रख सकता है, तो वो कोई भी वैल्यू रखे, ये इक्वेशन का एक ही आंसर आना चाहिए। समझ गया ना बच्चों मैं जो कहना चाह रहा हूं। बस इस बात को ध्यान में रखिए और इन सवालों को करने का आनंद लीजिए, बहुत आसान हो जाता है इस तरह से ये सवाल करना। अब देखिए आपके पास में ये सवाल है।
अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये सवाल तो हम पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, जो हमने क्लासेस पहले ली हैं उसमें हमने इस तरह का सवाल किया था, AB प्लस BC प्लस CA बराबर 12, और वो कह रहा है आपको A की क्यूब, ये बेसिक फॉर्मूला है, A की क्यूब प्लस B की क्यूब प्लस C की क्यूब माइनस 3ABC, आपको ये फॉर्मूला याद होगा। इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है जिसमें कि हम इन दोनों वैल्यू को रख सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं, आपको पता होगा। नहीं भी पता है तो पुरानी क्लासेस में आप जाइएगा अलजेब्रा की हमारी, उसमें हमने पूरे डिटेल्स में सीखे हुए हैं वहाँ पे, है ना। लेकिन अभी हम जो कॉन्सेप्ट सीखते हैं उसके आधार पर देखिए आप, अब यहाँ पे आपके पास में इक्वेशन तो 2 है, लेकिन वेरिएबल तो A B C 3 है, इसका मतलब एक वेरिएबल तो एक्स्ट्रा आ गया। अगर एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया तो उसकी वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। अब कुछ भी जब मैं रखना चाहूंगा तो ऑब्वियसली मैं सबसे आसान रखूंगा ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो मैं कहूंगा C बराबर 0। अगर C बराबर 0 तो A प्लस B बराबर 8 और AB बराबर 12। भाई C और C वाला कैंसिल हो जाएगा, ये C कैंसिल हो जाएगा, A प्लस B बराबर 8 और AB बराबर 12, ये आ जाएगा मेरे पास में। अब ये 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है। अब ये मत कहना कि अब B बराबर 0 रख देता हूं मैं, क्योंकि अब तो ये 2 वेरिएबल है A और B और 2 ही इक्वेशन है। अब इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और इजीली आप समझ सकते हैं A और B, अगर A बराबर मैं 6 रख दूं तो B बराबर मेरा 2 आ रहा है और 6 दूनी 12 हो जाएगा। या आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि B बराबर 6 और A बराबर 2, तब भी वही बात होगी, 6 और 2 8 और 6 दूनी 12। तो इनमें से और इनमें से कोई एक वैल्यू इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। अब समझिए आप और कुछ नया क्या कि यहाँ पे आपने देखा कि 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, आपने उसको C बराबर 0 मान लिया। अब आपके पास जो निकल करके आया उसमें अब 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, अब एज्यूम नहीं कर सकते आप अपनी तरफ से कुछ भी। अब आपको ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे हमने रख दी कि A बराबर 6 B बराबर 2, तो प्लस करेंगे 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, या तो ये रख दो या ये रख दो, समझ गए। अब आपने देखा C बराबर 0 तो ये भी 0, ये भी 0। अब A की क्यूब प्लस B की क्यूब, अब देखिए क्या निकल के आया, A की क्यूब प्लस B की क्यूब। अब चाहे B बराबर 6 रखो, आप चाहे A बराबर 6 रखो, वैल्यू तो सेम ही आनी है। तो A की क्यूब अगर मैं 6 की पावर 3 करूंगा तो 216 आ जाएगा, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो आपके पास है 224, दोनों तरह से ये 224 आ जाएगा। मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल से आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। पहली चीज दोबारा से मैं समझा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखी हैं, 3 वेरिएबल, तो एक वेरिएबल को आपने कुछ भी एज्यूम कर लिया। अब आपके पास एक क्वेश्चन और आया होगा दिमाग में, आप कहोगे कि नहीं मैं 0 नहीं एज्यूम करना चाहता, मैं सोचता हूं कि इसको 3 रख लेता हूं, इसको 4 रख लेता हूं, इसको 1 रख लेता हूं, इसको 3, इसको 4 और इसको 1, 4 3 7 1 8 पूरा हो गया। लेकिन ऐसा अगर आप करोगे तो फिर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि वही वैल्यू जब मैं यहां रखूंगा तो 12 आएगा कि नहीं आएगा। अब यह आपके ऊपर है कि आप कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं सवाल को या इजी करना चाहते हैं। आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको क्या रखा हमने 1, इसको 4, 5 हो गया, इसको 3, कुछ भी रख ले 8 बन जाएगा। लेकिन फिर ये देखना कि वो वैल्यू यहां रखोगे तो 12 भी आनी चाहिए, और फिर देखना क्या वो कॉम्प्लेक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसीलिए जब आपको पता है कि एक्स्ट्रा है तो मैं सबसे इजी कैलकुलेशन की तरफ जाऊंगा, मैं 0 कर देता हूं, फिर मेरे पास में ये आ गया। अब यहाँ पे A प्लस B बराबर 8, AB बराबर 12, तो 2 इक्वेशन 2 ही वेरिएबल। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, अब आप कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते। अब ये मत कहना कि B बराबर 0 और A बराबर 8, तो अगर B बराबर 0 तो ये तो 0 हो गया, नहीं निकल सकता। इसलिए इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। कई बार आपको डायरेक्टली दिख जाएगा, जैसे हमें दिख गया 6 और 2 8 और 6 दूनी 12। अब आया समझ में? चलिए, अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन बहुत ध्यान से जितनी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या वैल्यू रख सकते हैं, क्या नहीं रखी जा सकती हैं। अब आपके पास देखिए ये वाला सवाल आ गया। अब इसमें कहा गया है AB प्लस BC प्लस CA, इसकी वैल्यू दे दी उन्होंने 8, और A² प्लस B² प्लस C² की वैल्यू उन्होंने दे दी 20। अब देखिए ये वैल्यू पूछी गई है उससे। अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी होंगी तो ये फॉर्मूला है अगेन A की क्यूब प्लस B की क्यूब प्लस C की क्यूब माइनस 3ABC का, उसका ये फॉर्मूला है। हमने लास्ट क्लासेस में इसको पढ़ा है। अब आप ये बोलो या ये बोलो, डिपेंड करता है। अब अगेन देखें आप, 1 और 1, 2 इक्वेशन, 1 2 3 वेरिएबल, तो मुझे लगा C बराबर 0 कर देता हूं।
ये 0, ये भी 0, तो ए बी बराबर 8 आ जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 20 आ जाएगा। हमने इन दो में एज्यूम कर लिया क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ज़्यादा है, इक्वेशन कम है। यहाँ पे आप केवल एज्यूम नहीं करेंगे, अब आपको दोनों इक्वेशन में देखना पड़ेगा कि वो सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। अब ये नहीं कह सकते आपकी b बराबर 0 या a b बराबर 1 और a बराबर 8, ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि अगर मैं इसको 4 और 2 ले लेता हूँ, a बराबर 4 और b बराबर 2, तो 4 दूनी 8 और 4 चौको 16 और 2 दूनी 4 20 हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये इसकी वैल्यू होगी। आप उल्टा भी कह सकते हैं, अगेन वही बात रहेगी, b बराबर 2 और a बराबर 4 भी कह सकते हैं, तब भी ये सेम होगा। अब तो समझ गए होंगे आप आज हमसे कि जब आपके पास पहली कंडीशन थी तो यहाँ पे आपके पास में इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, तो एक को आपने एज्यूम कर लिया, आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से c बराबर 0 बोल दिया, तो ये दोनों कम होकर के ये बन गई, रिड्यूस हो गई ना। अब लेकिन यहाँ पे वेरिएबल भी 2 है और इक्वेशन भी 2 है, तो अब आप ऐसे ही कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते। जो भी एज्यूम करेंगे वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए वैल्यू। जैसे हमने ये बता दिया a बराबर 4 b बराबर 2 या b बराबर 2 a बराबर 4, ये दोनों को सेटिस्फाई करती हैं, तो ये वैल्यू उसकी सही है। अब ये वैल्यू आप यहाँ रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जी हो गया, c तो 0 है तो ये भी 0, यहाँ 0 तो ये भी 0, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, तो ये कितना हो गया? अगर हम इसको रखें या इसको रखें एक ही बात है, तो ये 4 चौको 16 चौको 64 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 72 आंसर आ गया। इसको रखेंगे तब भी वही बात है, इसको रखेंगे वही बात है, और अगर आप इसमें भी डायरेक्टली रखना चाहते हैं तब भी वही बात आएगी। अब यहां से देख लें, यह आ जाएगा 1/2, c तो 0 है, a प्लस बी, 4 और 2 6, a माइनस बी, 4 में से 2 गया 2, उसकी पावर 2 तो 4, b माइनस सी, c तो 0 है तो b बच गया b का स्क्वायर 4 प्लस का, और c माइनस a, तो c 0 है तो a बच गया, a बराबर 4, 4 चौको 16, तो ये आ गया आपका 16, ये 2 तियां 6 और ये हो गया आपका 24, तो 24 इंटू 3 72 आ गया। आप यहां से करें या इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दें, इसमें कन्वर्ट कर दें, इसमें, वहां से करें, आंसर तो सेम ही आएगा। समझ गए आप? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन उसी के लिए अच्छा है जिसने प्रैक्टिस की होगी और जिसको पता होगा कि हम कैसे करके वेरिएबल्स की वैल्यू रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह पे c बराबर 0 करने से काम चल जाएगा, हो सकता है कभी कभी आपको वैल्यूज कुछ और भी रखनी पड़ेंगी, है ना, तो वो देखना बहुत जरूरी है और इसी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए अगले सवाल पे ट्राई कीजिएगा। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आप वैल्यू पुटिंग कर लें। ये किसका फॉर्मूला है ये भी आपको पता होना चाहिए, या अगर ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू पूछी गई है तो इसका क्या फॉर्मूला है वो भी आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वैल्यू पुटिंग करके आसान आंसर आ जाएगा, है ना। तो फॉर्मूले अगर आपको पता है तो फिर आप उससे कर सकते हैं। और फॉर्मूले कैसे पता चलेंगे या इन सवालों को कैसे करते हैं इन फॉर्मूले के आधार पर, आप हमारी पुरानी वीडियोज पे जाइएगा, वहां पे हमने ये सब कुछ अच्छे से सिखा रखा है ना। आइए इस सवाल को करते हैं, ये और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। अब देखिए उसने कहा है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये उसने दिया है 259, और उसने दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 19, और उसने पूछा है एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई की वैल्यू। ये पूछिए, ये दे रखी है, ये दे रखा है और ये पूछा है। अब देखिए अगेन यहाँ पे भी 1 2 3 वेरिएबल, इक्वेशन 2, तो मैंने कहा z बराबर 0, आप किसी को भी 0 कर सकते हैं। z बराबर 0 मेरे को दिख रहा है कि यहाँ 0 करूंगा तो ये एक्चुअली उसने x y ही पूछा है, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा जब मैं z बराबर 0 ले रहा हूँ। और अगर z बराबर 0 तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 259 और x प्लस y बराबर 90। अब देखिए यहां से तो हमने रिड्यूस कर दिया इस पे, अब यहां पे आपके पास में x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं मैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 259 आ जाए, तो यहां पे ये आप फंस जाएंगे, कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। अब आपको सोचना पड़ेगा, उसने केवल एक्स वाई पूछा है। अब एक्स वाई तो आपको पता ही है कैसे निकल सकता है, अगर मैं x प्लस वाई का स्क्वायर कर दूं तो ये आता है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहां से अगर मुझे केवल क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए,
मेरे को एक्स वाई चाहिए ना, एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। पहले तो देखें एक्स प्लस वाई क्या है, एक्स प्लस वाई 19 है, 19 का स्क्वायर करूंगा मैं तो 361 आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरफ आएगा तो माइनस का, और वो कितना है 259, और डिवाइड में क्योंकि एक्स वाई में 2 भी था तो डिवाइड में 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका 51 आ जाएगा, सॉरी ये आपका 51 आ जाएगा भाई। 361 है, ये 259 है, तो ये 102 बचेगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बना जाएगा, समझ गए। अब आपके पास में क्योंकि यहाँ पे वैल्यू, अब आपको वैल्यू समझ में नहीं आएगी कि यहाँ पे क्या वैल्यू रखी जा सकती है ना। अब अगर आप 15 कहेंगे, 4 कहेंगे तो 4 चौके 16, 15 15 के 225, लेकिन उन दोनों का सम 259 नहीं आएगा। अब एक में 10 रखें, एक में 9 रखें, तो ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी 10 + 9, लेकिन 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 181 तब भी नहीं होगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको पता होना चाहिए कि अगला स्टेप क्या हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार में ही आपकी ये ऐसी वैल्यू निकल करके आएगी जिसमें आप डायरेक्टली निकाल सकें। जैसे आपने इन सवालों को करा था, बड़ी इजीली आपको पता था कि एक्स और वाई क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे उतना आसान नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको पता होना चाहिए उसने पूछा क्या है, उसको मैं कैसे निकालूं, समझ गए। चलिए अगले सवाल पे आइए। देखिए ये अगेन एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें आपको और नई चीज मिलेगी सीखने को। मैंने जो सवाल कवर किए हैं उसमें मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक चीज को बारीकी से समझा सकूं, ताकि आप जब अपने खुद की प्रैक्टिस करें तो हर तरह के सवाल आपसे बन सके। अब जो सवाल आया है ये सवाल, इसमें उसने बोला है कि a + 3/b ये बराबर 3 और b + 1/c ये बराबर 1, ABC की वैल्यू आपको पूछी गई है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे a, b और c 3 वेरिएबल है, इक्वेशन 2 है, तो किसी भी एक को 0 रख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि आपने b बराबर, अच्छा कि b बराबर 0 आप रख नहीं सकते, क्यों, आपको पता ही होगा कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं रखा जाता, तो फिर आप कहेंगे c बराबर भी 0 नहीं रख सकते, ये नहीं रख सकते। अब आपके पास में और क्या वैल्यू रखी जा सकती है। अब देखिए आप b बराबर 1 रख सकते हैं क्या। अगर आप b बराबर 1 रखेंगे तो 1 + 1/c बराबर 1, 1/c बराबर 0, ये भी नहीं रख सकते क्योंकि c की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। तो इसका मतलब आप b बराबर 1 भी नहीं रख सकते, समझ गए। अब जब वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं तो इतना भी तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि हम एक्चुअली में क्या वैल्यू रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने सोचा कि अरे हम तो सीधा b बराबर 0 रख देंगे, सवाल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 रखते ही नहीं है। अब ऑप्शन क्या बचा, अब आपके पास b बराबर 3 रख सकते हैं, आप b बराबर 3 रख लेते हैं। अगर b बराबर 3 होगा तो a की वैल्यू कितनी आएगी, ये 3 है, तो यहाँ 1 बचेगा, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर b बराबर 3 रखेंगे आप यहाँ पे, तो 3 + 1/c बराबर 1, 1/c बराबर -2, c बराबर -1/2। अब ABC निकालना था आपको, ABC निकालना है, ABC बराबर a की जगह पे 2, b की जगह पे 3 और -1/2, ये कट जाएगा, -3 आ जाएगा उत्तर, करेक्ट। या हम और भी कर सकते हैं कुछ, एक तो ये आप समझ के क्या रख सकते हैं, दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि हम a बराबर अगर 1 रख दें, a बराबर अगर 1 रख दें, तो आपके पास में यहाँ पे देखिए a + 3/b बराबर 3, तो a बराबर अगर 1 रखेंगे तो उस तरफ जाएगा, तो 3/b बराबर 3 - 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और b की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 3/2। अब अगर b की वैल्यू 3/2 आ गई, यहां से देखें हम, तो ये आ गया b की वैल्यू आ गई 3/2। अब इसको देखें तो ये हो जाएगा 3/2 + 1/c = 1, तो 1/c बराबर 1 - 3/2। अब 2 × 2 -1/2, 1/c बराबर -1/2, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई -2। अब जगह ABC करें, तो ABC अगर आप करते हैं तो 1 × 3/2 × -2, ये कट गया, -3 आ गया, तो ये भी आंसर आ गया, समझ गए आप। तो वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं आप, इजी है, बहुत आसान है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कब क्या वैल्यू रखी जा सकती है। अब जैसे यहाँ देखें b और c को 0 नहीं रख सकते, b को 1 नहीं रख सकते, लेकिन हाँ a बराबर 1 रख सकते हैं, या इससे पहले जो हमने करा b बराबर 3 वो रख सकते हैं।
इसके अलावा आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा कि क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। हर एक में जहां पे वैल्यू पुटिंग हो सकती है वहां पे आपके पास में -3 ही आंसर आएगा। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, है ना। हमने बता दिया तो ब्लाइंडली उसको फॉलो करने से अच्छा है एक बार खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। केवल ये नहीं है कि एक बार आपने देखा और इसको उठा करके कहीं पे भी इस कॉन्सेप्ट को लगा दिया, गलत हो जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एक और सवाल देखते हैं। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत बड़ा दिख रहा है। अगर आप a + b + c, बस उसने ये दिया है केवल, लेकिन पूछते समय उसने पूछ दिया a² + 2a² + bc + b² / 2b² + ac और + c² / 2c² + ab, ये पूछा है उसने। अब आप खुद देखें कि अगर ये वैल्यू दे रखी है तो एक्चुअली में वैल्यू निकालने में आपको दिक्कत होगी। आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू को अगर आप ऊपर से निकालें यहाँ रखेंगे तब भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा। जो हम निकालेंगे वहां तक आप भी पहुंच जाओगे, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जब मुझे पता है कि यहाँ पे आपके पास में एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो मैं किसी एक को 0 कर देता हूँ, है ना। तो मुझे लगता है कि सी को 0 कर देते हैं। अगर आप सी को 0 कर देते हैं तो देखिए आपके पास आएगा क्या कि a² / 2a²। भाई सी को 0 कर दिया, a + b = 0 आ गया, है ना। लेकिन मेरे को उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, तो ये c 0 हो गया, ये c 0 हो गया, तो b² / 2b² आ गया। ये तो 0 हो ही जाएगा क्योंकि ऊपर 0 आ गया। अब आप देखें यहाँ से a² कट गया, b² 1/2 + 1/2 = 1 आंसर आ गया। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं हम तो b = 0 करते हैं, कोई कहेगा हम a = 0 करते हैं, तो इसको आप एज ए होमवर्क ले लो, ट्राई कीजिएगा, आंसर तब भी 1 ही है ना। तो आप इसको कर सकते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं अगर a + b + c = 0 है, कुछ भी एज्यूम करना है मेरे को, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एज्यूम जब करना ही है तो मैं ये नहीं करता, ये तो हमने कर लिया। अगर मैं ये कहूं आपको कि आप एक काम करो कि b = -1 ले लो, c = भी -1 ले लो, अगर ये -1 होगा माइनस होगा तो a की वैल्यू 2 आनी चाहिए, है ना, तभी तो ये 2 और 2 0 होगा। अब इसको रखेंगे तो क्या 1 आएगा? आप करेंगे होमवर्क में, एक बार ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, a की जगह पे 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और b × c, ये प्लस का 1 आ जाएगा। फिर प्लस b² करेंगे तो 1 आएगा, b² करेंगे तो 1, यहाँ पे 2 आएगा और a × c करेंगे तो -2 आएगा। ये तो आपके पास में वैल्यू खत्म हो गई, डिनोमिनेटर में 0 आ गया। प्लस यहाँ पे आपका c² करेंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ ये 2 आएगा और a और b करेंगे तो -2 आएगा, तो ये भी आपके पास में 0। अब डिनोमिनेटर में 0 आ नहीं सकता, तो डिनोमिनेटर में अगर आपका 0 आ रहा है इसका मतलब ये आप एज्यूम नहीं कर सकते। समझ गए ना आपकी बात। किसी भी तरह से जब भी आप कोई वैल्यू को एज्यूम कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास में डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए, अदरवाइज आपके पास जो वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं वो गलत है, उसको आप एज्यूम मत कीजिएगा। समझ गए आप। तो ये मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि आपने b को -1 लिया है तो यहाँ से -1² प्लस आएगा तो ये तो 2 बच जाएगा, लेकिन जब a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा और ये 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू आप अज्यूम नहीं कर सकते, है ना। तो क्वेश्चन को आप कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं तो आप और भी वैल्यू रख करके ट्राई कर सकते हैं कि क्या हम इसको रख सकते हैं। अदरवाइज तो आप सीधा c = 0 करें, देखिए ये 0, ये 0, ये पूरा 0 और आंसर आपका 1, या b = 0 करें, a = 0 करें, कर सकते हैं अब आप। चलिए आपके पास में लास्ट सवाल करते हैं। होपफुली अब तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और हम डिटेल्स देंगे आपको, सॉरी डिटेल से मेरा मतलब है कि आपको ये क्वेश्चंस प्लस इससे रिलेटेड इसी कॉन्सेप्ट पे बेस और भी क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो आप दुत्फ्रीज क्लासेस, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां जाइएगा, ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और ये सवाल प्लस बाकी और जो सवाल है उन पे प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपका हाथ बैठ जाएगा इस तरह के सवाल करने में, फिर जैसे ये सवाल आएगा आप समझ सकते हैं कि इसमें वैल्यू पुटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, राइट। देखिए इस सवाल को करते हैं। x की वैल्यू a
प्लस अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b की क्यूब की पावर 1/3 प्लस a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b की क्यूब की पावर 1/3। ये वैल्यू दे रखी है और पूछा है उसने x की क्यूब प्लस 3bx माइनस 2a की वैल्यू। अब आप खुद सोचिए, अगर आपके पास में ये दे रखे हो x की वैल्यू, ये निकालनी हो और x की क्यूब की अगर आपको इस पूरे का क्यूब करना हो फिर ये मल्टीप्लाई करना हो, कर तो सकते हैं आप, लेकिन कितना टाइम लगेगा। अगर आप करना चाहें तो घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, तो डिफिकल्ट बनेगा, मुश्किल होगी इसके आंसर तक पहुंचने में। लेकिन जो वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है कि यहाँ पे x भी वेरिएबल है, a भी वेरिएबल है, b भी वेरिएबल है, तो तीन वेरिएबल है, लेकिन इक्वेशन तो एक ही है। तो मैं रख लेता हूँ b बराबर 0, आप रख लेना a बराबर 0, सॉल्व करके देख लेना। अगर b बराबर 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा a, b बराबर 0 तो यहाँ से भी a आएगा और इसकी पावर 1/3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे a माइनस, अब देखिए यहाँ तो आपके पास b 0 है तो ये तो a बचेगा, इसकी पावर 1/3, ये तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 2a की पावर 1/3 आ गई। दोबारा देख लें आप, देखिए हमने कहा b बराबर 0 तो ये पार्ट 0 हो गया, a का स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट के अंदर है तो a आ जाएगा, a प्लस a हो जाएगा, उसकी पावर 1/3। लेकिन यहाँ पे आपके पास में माइनस a आएगा, ये कट जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 2a की पावर 1/3 आ गई x की वैल्यू, यहाँ रख दें अब आप, तो 2a x की वैल्यू है 1/3, लेकिन उसकी भी पावर है 3, समझ गए ना आप क्या करा मैंने, प्लस 3b x की जगह पे 2a की पावर 1/3 और माइनस 2a, ये आ गया आपके पास में। अब ये 3 से 3 तो कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2a प्लस 3b 2a की पावर 1/3 माइनस 2a, ये दोनों भी कट जाएंगे, तो आपके पास आएगा 3b 2a की पावर 1/3, ये वैल्यू बच जाएगी आपके पास में। तो उसने बोला x की वैल्यू ये है अगर, तो ये वैल्यू आपको निकालनी थी, तो ये वैल्यू आ रही है, एक बार आप क्रॉस चेक कर ले कि हमने सही कराया या नहीं कराया। तो आपको सवाल दिया गया x बराबर a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b की क्यूब। अच्छा एक और चीज इंटरेस्टिंग है, सवाल तो हमने पूरा सही कर लिया है यहाँ पे, लेकिन हमने b को तो 0 एज्यूम कर रखा है ना, तो ये तो 0 हो गई क्योंकि b तो ऑलरेडी 0 है, तो अगर आप b की वैल्यू रखेंगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी 0 आ गई। समझ गए आप कैसे करा पहले। अब इसमें आप अगर चाहें, मैंने b बराबर 0 रखा, आप a बराबर 0 रख लें, a बराबर 0 रखेंगे तब भी यही आंसर आएगा, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो ये जो सवाल हैं, इस तरह के सवाल आप फॉर्मूले के बेसिस पे भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल इसमें होंगे जो आप कहेंगे कि हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, तब भी आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निकाल सकते हैं, डिपेंड करेगा आप कितना समय लेते हैं। अदरवाइज अगर आपको वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट पता है कि वैल्यू पुटिंग कैसे की जा सकती है, कहाँ पे की जा सकती है, कहाँ पे नहीं की जा सकती, तो वैल्यू पुटिंग को आप यूज कर सकते हैं और बड़े इजीली आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप इस सवाल को देखें और अगर आप ये सोचें एक बार कि मैं इसकी पूरी क्यूब करता हूं और फिर इस सवाल को निकालने की कोशिश करता हूं, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, खुद रियलाइज होगा आपको कि ये डिफिकल्ट होगा। लेकिन वैल्यू पुटिंग अगर आपको पता है कि वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इतनी इजीली आप आंसर तक पहुंच गए। ये भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, अदरवाइज तो आपको पता है 2a की पावर 1/3, यानी कि ये और यही चाहिए, ये तो 0 हो गया क्योंकि b बराबर 0 था, तो ये और 2a की पावर जब 1/3 तो 3 से 3 कट जाते हैं, यानी कि ये 2a ये माइनस 2a, यही आंसर आ गया था। फिर भी मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बताया कि कैसे हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे ये सवाल है, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस हो गई तो आप इजीली इनको कर पाएंगे। वीडियो यहाँ तक देखा आपने, इसके लिए आपका धन्यवाद।